हेलो एवरीवन। इंडियन मार्केट्स को जो एक्सटर्नल फैक्टर्स अभी इंपैक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्रूड को अगर देखा जाए तो $78 पर बैरल तक क्रूड रिड्यूस हुआ था कल। उसका रीजन बेसिकली ये था कि जो ओपेक की जो मीटिंग थी तो वो 26 से 30 नवंबर को शिफ्ट हो गई थी। अभी उसमें काफी लोगों का ये मानना था कि मीटिंग सिर्फ आगे पोस्टपोन हुई है तो उसके वजह से इतना फॉल क्रूड में क्यों होना चाहिए, तो वो भी बात सही है। लेकिन जो मीटिंग आगे पोस्टपोन हुई है उसके जो रीजंस थे उन फैक्टर को अगर देखा जाए तो उसका रीजन ये था कि पहले यही माना जा रहा था कि इस मीटिंग में रशिया और सऊदी इन दो कंट्रीज के तरफ से ऑयल कट्स और ज्यादा हद तक हो सकते हैं। लेकिन ओपेक में जो अन्य कंट्रीज है जैसे नाइजीरिया हो गया, अंगोला हो गया, कांगो हो गया, तो इनका जो प्रोडक्शन है वो पहले से ही काफी कम है, तो इसके कारण वो और रेट कट्स करने में उनको काफी दिक्कतें हो सकती है। तो इन चीजों की वजह से ये दिक्कत आ रहा है कि ओपेक में जो कंट्रीज है तो उनके बीच में ही कुछ मतभेद है और उसके कारण शायद आगे जाके ऑयल कट्स और ज्यादा ना हो। तो उसके वजह से क्रूड में जो ब्रेंट क्रूड में जो फॉल दिखाई दिया या फिर और जो सस्ता हुआ है उसका वो रीजन था। और ये क्रूड सस्ता होने के पीछे और एक जो रीजन था वो ये था कि जो इजराइल हमास वॉर जो चल रहा था काफी दिनों से और धीरे धीरे करके वो और एस्केलेट हो रहा था, तो उसमें कुछ हद तक अभी एक शांति दिखाई दे रही है। इजराइल ने और हमास ने दोनों ने 4 डेज के सीज फायर के लिए मंजूरी दी है। इसका ये अर्थ होता है कि 4 डेज तक उनमें कुछ भी वॉर की एक्टिविटीज नहीं होगी और हमास करीबन 50 जो हॉस्टेजेस उन्होंने उनके पास रखे थे वो इजराइल को वापस किए जाएंगे और इजराइल ने जो 150 पैलेस्टीन प्रिजनर्स उनके पास रखे थे उनको भी वापस किया जाएगा। तो इजराइल और हमास में जो एक सिचुएशन कूल ऑफ होते हुए दिख रही है तो उसका ये माना जा रहा है कि शायद और अगर कोई मिडल ईस्ट कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व ना हो और ये वॉर और आगे एस्केलेट ना हो। और यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स को भी अगर देखा जाए वो करीबन 5.1 के ऊपर निकलने के बाद अभी 4.4 पर है, जो कि काफ़ी ईज ऑफ हुए हैं। वो एक अच्छी खबर है यूएस मार्केट्स के लिए। और यूएस मार्केट्स में जो इंटरेस्ट रेट हाइक का जो डर काफ़ी दिनों से लगा हुआ था वो कुछ हद तक ईज ऑफ होते हुए दिख रहा है। ऐसे नहीं लग रहा है आगे जाके कि शायद और इंटरेस्ट रेट हाइक हो, क्योंकि यूएस का जो डेटा आ रहा है, जॉब्स डेटा जो आ रहा है और अन्य जो डेटा आ रहे हैं तो उसमें ये दिख के आ रहा है कि रेट हाइक की जरूरत यूएस मार्केट्स को और आगे ना पड़े। इंडियन मार्केट्स में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी कुछ हद तक अभी भी प्रेशर में ही दिख रहा है। इस वीक के लिए जो प्रेडिक्शन दिया था उसमें कहा था कि 600 के नीचे हमें शॉर्ट करना चाहिए और 291 का टारगेट दिया था वो अचीव हो चुका है। जब तक बैंक निफ्टी ऐसे लगता है कि 43,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है तब तक हमने उसमें एक बाय ट्रेड नहीं सोचना चाहिए, तब तक उसमें एक प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। शायद निफ्टी में बहुत ज्यादा फॉल ना हो क्योंकि निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन बैंक निफ्टी में लग रहा है कि शायद मंथली एक्सपायरी तक ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है अगर वो 800 का लेवल क्रॉस नहीं करता है। तो आगे अगर कुछ अपडेट्स आते तो हम उसको वापस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।